हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट टेस्ट और सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ। और मैथ में मैं आपको बता दूं कि जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेशो एंड प्रोपोर्शनल। तो रेशो एंड प्रोपोर्शनल का जो टॉपिक है उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। ये जो आप तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो सकती है। हमारी जो मैथ की क्लास है ये आज की, उसमें आप किस किस यूपीएससी में जहाँ तक हमारा थोड़ा सा मैथ आता है उस सब की पूरे की मैथ की हो जाएगी, हमारे पूरे सीडीएस के एग्ज़ाम की हो जाएगी। और उसके बाद में अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जैसे कि एमटीएस का, जीडी का, सीजीएल टायर 1 टायर 2 मेंस का, और यहाँ तक कि सीपीओ का, दिल्ली पुलिस एसआई का, कांस्टेबल का, और +2 यानी कि CHSL का या FCI का या इससे अदर कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेनो वगैरह का, वो आप SSC का, इससे बाहर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट अगर आप अभी अभी जैसे कि अभी हाल ही में ग्रुप डी की या रेलवे की जो भर्ती चलेगी उसके लिए भी आपके लिए यहाँ पे मैथ पढ़ाया जाएगा, NTPC मेंस के लिए भी और ALP के लिए भी। और जस्ट कोई भी अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हो, चाहे आप किस भारत के किसी भी स्टेट में आते हो, वहाँ पे मैथ ज़रूर आता है पढ़ने के लिए। तो आप यहाँ पे यूपी पुलिस की पुलिस की और एसआई की, कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की और एक्सेट्रा या लेखपाल वगैरह की भी यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका मुझे प्यार मिल सके। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, वो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेशो एंड प्रोपोर्शनल का। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रेशो का अब मैंने अपनी पहली वीडियो बना चुका हूँ, पहले पूरी कंप्लीट टाइप कर ली है। और उसके बाद में आपको इसकी टाइप 1 की मेरे पास इसमें 2 वीडियो अपलोड की है मैंने, जस्ट आपको दोनों की दोनों देख लेनी है। तो चलिएगा, आज हमारे अपने इस टॉपिक टाइप नंबर 2 में इसके सारे क्वेश्चन के नोट्स आपको आज मैं कराता हूँ, बनवाता हूँ। और जो किताब है हमारी, वो किरण की किताब है ये, और ये पेज नंबर है हमारा 204 से लेके 205 तक के जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ से हम अब करने वाले हैं। तो चलिएगा आज के हमारे अपने पहले क्वेश्चन पर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहते हैं कि वो कहता है कि दो संख्याओं का जो औसत है वो औसत कितना है। औसत है हमारे पास में 62। अगर हमारे पास में बता दिया जाता है तो औसत आता है हमारे पास में 62। तो यहाँ पे संख्या कितनी दी गई है, 2। तो मैं संख्या मानता हूँ a + के b बटे 2 बराबर 62 के। चूंकि ये हमने क्यों लिखा है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जो हमारे पास में औसत का या एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल जो संख्याओं का योग होता है, कुल संख्याओं का योग या कुल राशियों का योग बटे संख्या कौन सी वाली, जितनी भी संख्या होती है। तो ये वे मैंने संख्या मानी है जो कि a और b है, और जो उनका औसत है वो कितना है, 62 है। और संख्याएं कितनी है मेरे पास में, मात्र 2 है। तो यहाँ से इनका दोनों का सम निकाल सकता हूँ मैं। तो यहाँ से 2 × 62 ये कितना हो जाएगा, 124 यहाँ से बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से आगे करते हैं, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ते जाए तो संख्याओं का जो अनुपात होता है वो कितना हो जाता है, 1:2 में हमारा हो जाता है। तो मैं ये संख्या मेरी छोटी है जिसको मैं नेक्स्ट मानता हूँ। तो ये वाली संख्या क्या होगी, आप इसको ऐसे के ऐसे रखो जो का तो बस आपको ये करना है, x + के b बराबर 124। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 124 माइनस के x। अगर ये a के मान मैंने कितना माना है, a का मान मैंने x माना है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 124 माइनस के x हमारे यहाँ पे b का मान आ जाएगा। अब क्या कहते हैं, ये आगे इसने कहा है अगर छोटी संख्या से, ये आगे कहता है कि अगर ये छोटी संख्या से कितना घटा दे, छोटी संख्या से 2 घटा दे, तो जो इनका अनुपात होगा, a का और b का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 124 माइनस के यहाँ से x करना पड़ेगा और वो होगा 1:2। तो 2 की गुना अगर इसमें कर दी जाती है तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस के हमारे पास में 4 बराबर 120 माइनस के x। अगर मैं इस x को इधर लेके जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 3x हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे 2 जोड़ना था इसमें,
इसमें क्या कहा गया है हमें कि 2 जोड़ दे जाता है, तो इधर जाए क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और माइनस के 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जस्ट इसको काटते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 40 आ जाता है x का मान। जब यहाँ से x का मान 40 आ जाता है तो क्या हम यहाँ से b का मान यहाँ से रख सकते हैं, इस x को यहाँ पे रख सकते हैं, आप कहोगे हाँ रख सकते हैं। तो यहाँ से b का मान हम निकाल देंगे, b का मान जो निकलेगा हमारा वो निकल जाएगा यहाँ से 84। आपसे क्या पूछा है, उन संख्याओं का अंतर। अंतर में क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है छोटी संख्या से घटा दी जाती है, यानी कि अगर हमारे पास में a का जो मान आया है, a का मान कितना आया है हमारे पास में 40 और दूसरी संख्या का मान कितना है 84, तो 84 में से अगर मैं 40 घटाता हूँ तो कितना आएगा, यानी कि b और b माइनस के a। तो इसको क्या करते हैं, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 44, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में आ जाता है। आइए चलते हैं, आई होप मैंने बहुत आराम से क्वेश्चन समझाया है, आपकी पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फल विक्रेता ने बड़े मध्य और छोटे आकार के कुछ सेब खरीदे हैं, जो कि 15 रुपये है और 10 रुपये है और 5 रुपये के हिसाब से उसने क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। और इस प्रकार बेचिए कि कुल जो सेवों का जो अनुपात है वो कितना हो, अनुपात वो 3 में हो, 2 में हो और 5 में हो। यानी कि कह सकते हैं कि इसने 3 किलो बेचे होंगे, ये वाले इसने 2 किलो बेचे होंगे और ये वाले इसने 5 किलो बेचे होंगे। तो यहाँ से इसको प्राइस कितना मिलेगा, यहाँ से इसको प्राइस मिलेगा 45 रुपये, ये यहाँ से 20 रुपये और यहाँ से इसको 25 रुपये। तो जस्ट इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ तो उस सेव की कीमत, औसत कीमत कितनी होगी, तो जस्ट यहाँ से इसने यानी कि यहाँ से टोटल अमाउंट कितना दिया होगा, तो आप कह सकते हो 45 और 45 90, तो यानी कि उसने पेमेंट कितना किया होगा, तो उनकी जो कीमत होगी कितनी होगी, वो होगी 90 रुपये। और वो कितने केजी के हिसाब से, ये मैंने इनको माना है केजी, ये जस्ट ये कितना हो जाता है 4 5 और 5 और 5 10। तो क्या इसको मैं यहाँ से इसको पूरे को इसको यहाँ से 10 से क्या कर देता हूँ, भाग कर देता हूँ। जब 10 से इसको भाग किया जाएगा तो कितना आएगा 10। तो 10 रुपये प्रति केजी के जो उनकी कीमत रही होगी, औसतन जो उनकी कीमत रही होगी वो कितनी रही होगी, वह कीमत रही होगी हमारे पास में 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं की जो दो छात्रों की 2 कक्षाएं हैं, यानी कि ए और बी, जो उनका औसत अंक हो जाते हैं, औसत अंक आते हैं यहाँ से 25 और 40। अगर ये कहता है कि समग्र मिलकर जो उनका औसत बनता है वो कितना बन जाता है 30। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है एक एलिगेशन से बन सकता है और वैसे बन सकता है। जस्ट हम यहाँ से मानते हैं कि इसको एलिगेशन कब लगाया जाता है, मैं जस्ट आपको बता दूँ, जब ए सपोज करो ए और बी के हमारे पास में वैल्यू दी गई, ये मैंने 10 रुपये खरीदी ये चीज़, ये मैंने 15 रुपये खरीदी है, और जब इन दोनों को मैं मिला लेता हूँ और आपस में इनको मिक्स करके बेच देता हूँ, तो इसी प्रकार से इनके लिए मैंने टोटल पेमेंट कितना क्या होगा, आप कहोगे इनके लिए जी मैंने पेमेंट किया था 25 रुपये, और जो 25 रुपये मैंने पेमेंट किया है इनके लिए, वो सपोज़ करो ये मैंने 1 किलो खरीदी थी, ये भी मैंने 1 किलो खरीदी। तो अब जब मैं इनको बेच रहा हूँ तो कितने रुपए में के भाव से बेच रहा हूँ, आप कहोगे 25 के भाव से। तो 25 बटे ये आ जाएगा मेरा 12.5। तो यहाँ से अगर मैं 25 को इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आता है मेरा 12.5 यहाँ से आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, जब कभी हमें उनकी क्वांटिटी के बारे में पता करना हो। तो 12.5 सो अगर मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ जो कि एवरेज होता है हमारे बीच का, तो ये 2.5 आ जाएगा और ये वाला भी मेरा 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ से एक जो क्वांटिटी होती है जस्ट हमें ये पता लग जाता है, तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने 1-1 माना था, तो ये हमारा 1-1 आ जाता है। बट इस सवाल में हमें ऐसे कोई नंबर तो दिया नहीं है, तो ये नंबर दिया गया है कि एक नंबर तो अक्सर क्या होता है यहाँ से एलिगेशन में नंबर बड़ा होता है, एक नंबर छोटा होता है, एक नंबर बड़ा होता है और एक नंबर उसका मध्य का होता है जो कि सभी का औसत होता है। जो सभी का औसत होता है उसको बीच में रखते हैं और उसको बड़े में से छोटे को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अब देखते हैं ये कितना होता है। तो इसका जो समग्र हो जाता है, टोटल जो एवरेज होता है वो कितना हो जाता है 30। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हैं। तो 40 में से अगर मैं 30 को माइनस करता हूँ तो कितना आता है, ये आएगा 10, और 35 में से 25 को माइनस करते हैं तो ये आएगा मेरा 5। तो इस प्रकार से जो इनका रेशो बन जाता है वो रेशो बन जाता है 2 और 1 का, यहाँ से इनका रेशो हमारा बन जाता है। तो आई होप आपको जो छात्रों की जो संख्या का जो अनुपात है वो पता लग गया होगा। तो छात्रों की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, 1 और 2। एलिगेशन बहुत ईजी होता है,
आगे चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पर, जो कि हमारा नया क्वेश्चन है। ये भी कुछ इसी प्रकार का है। ये कहते हैं कि एक उद्योग में जो सभी कर्मचारियों का जो औसत है वो कितना है, 12,000 रुपये है। अगर इनका जो औसत होता है वो होता है सभी कर्मचारियों का, ये क्या आ गया, ये फिर से सभी का आ गया है। और ये कहता है जो कि पुरुषों का है, खाली जो मैन है, मैन जो उनका जो औसत, औसत उनका जो वेतन बैठ जाता है वो कितना बैठ जाता है हमारे पास में, 15,000 रुपये। जो इनका औसत बैठ जाता है वो कितना बैठ जाता है, 15,000 रुपये। और जो कि हमारे पास में जो वो मैन है, जो उनका औसत बैठ जाता है वो कितना बैठ जाता है, 8,000। तो इस कंडीशन में भी जस्ट जो अभी हम इस वाली कंडीशन में आपको बता के आने लग रहे हैं, ये वाली जो कंडीशन आपको मैंने बताई है पूरी ये ठीक कंडीशन उसी प्रकार की है। तो जस्ट इसमें भी क्या करेंगे, हम एलिगेशन लगाएंगे। तो 15,000 एक लिखेंगे, 15,000 बट 15,000, 12,000 और ये 8,000। तो जस्ट इसको इसमें से क्या कर देता हूँ, मैं माइनस कर देता हूँ। तो ये वाला कंडीशन कितनी होगी, ये वाली 4,000 हो जाएगा मेरा, और ये वाला मेरा 3,000 होगा। तो यहाँ से 3 से 3 जीरो कट जाएगी। जो इनका रेशो होगा यानी कि नंबर ऑफ कर्मचारी होगा, ये जो निकल के आते हैं लास्ट में, ये निकल के आते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ से निकल के आते हैं, यानी कि जो उनकी संख्या होती है वो निकल के आते हैं। तो कितने हो जाते हैं, 4 और 3 के रेशो में आ जाता है। तो जस्ट हमारा आंसर तीसरा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 11 संख्याओं का जो औसत है वो 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का जो औसत है वो 34 है, जबकि शेष जो 2 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 2 और 3 है। तो लघुत्तम संख्या का जो मान है आपको वो बताना है। तो चलिएगा, अब यहाँ पे 11 गुना, सबसे पहले में यहाँ पे सभी संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाता है वो चेक करते हैं। तो 11 है, तो सभी संख्याओं का योग अभी जस्ट मैंने आपको जो एवरेज का एक क्वेश्चन किया था, ये वाला इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं। तो सभी संख्याओं का जो योग होगा इस वाले फॉर्मूले से यहाँ से रख देते हैं। तो यहाँ से 11 गुना और जो 36 होगा इसको यहाँ से 11 चिकम 96 हासिल जाते हैं, 6 और 11 33 3 39। तो जो 11 संख्याओं का योग हो जाता है वो तो कितना हो जाता है हमारे पास में 369। तो इसी प्रकार से अगर मैं आगे ये जो नंबर्स हैं यानी कि 9 संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाता है मेरे पास में, वो हो जाता है मेरे पास में 34। अगर मैं इसकी गुना इसमें करता हूँ, 9 चौक 36 का 6 का हासिल जाते हैं 3, 9 27 और 3 30। तो इस प्रकार से जो अब अगर मैं इन 9 ये 11 में से अगर मैं 9 घटाता हूँ तो नंबर कितने बचेंगे मेरे पास में, 2। और यहाँ से इसमें घटाता हूँ तो नंबर कितने बचेंगे मेरे पास में, नंबर कितना बचेगा मेरे पास में, वो बचेगा मेरे पास में सम 90। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 संख्याएं हैं मेरे पास में जिनका जो सम है कितना है, पूरा 90। और ये जो 2 संख्याएं दी गई है इसने, वो कहता है कि ये जो दो संख्याएं हमारे पास में, एक तो 2 के अनुपात में, एक 3 के अनुपात में, और जो इनका जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है 5x या 5 यूनिट बराबर कितने के, 90 के। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 18। तो आपसे पूछा गया लघुत्तम, यानी कि लघुत्तम का जब भी मतलब पूछे उसका मतलब होता है आपसे कि छोटा नंबर पूछ रहा है आपसे। तो छोटा नंबर क्या होगा, छोटा नंबर क्या होगा, आपके पास में यहाँ से 2 है तो बस मैंने इसको क्या करना है, 2 से गुना करनी है। तो 2 से गुना कर सर ये कितना आ जाएगा 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बैठ जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पुस्तकालय में कहानियों की जो पुस्तक है उनकी जो संख्या है, वो कितनी दी गई हमें, 7 और 2 दी गई है। जस्ट अगर उसमें जो कहानियों की जो पुस्तकों की जो संख्या है वो कितनी है, वो हमारे पास में 1512 है, और उसमें कुछ और कहानियों की पुस्तक की जो संख्या है वो मिला दी जाती है, तब उनका जो रेशो हो जाता है वो कितना होता है, 15 और 4 हो जाता है। जस्ट आपको मैं अगर सबसे पहले में यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट से करके इस क्वेश्चन को बताऊं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से होगा, तो आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट से इस प्रकार से आपको करना है कि यहाँ से सबसे पहले में ये जो 7x है इसको आपको रखना होगा अपनी जो स्टोरी वाली बुक है इसके बराबर। तो यहाँ से ये इसके बराबर रखा जाएगा। तो ये 7 दूनी 14 का हासिल जाता है 1 और 7 1 7, और ये होगा फिर 7 बच जाते हैं मेरे पास में 4 6 7 42, यानी कि कितना हो जाता है, x की जो वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारे पास में 216। तो यहाँ से अगर मैं ये कह दूँ कि हमारे पास में जो नंबर्स हैं, जो कहानियों की जो स्टोरी वाली हमारी बुक है हमारे पास में वो कितनी है 1512 पहले से, इसमें कुछ और इंक्लूड कर दिया जाए तो यहाँ से ये वाले नंबर कितने हो जाएंगे, ये वाले नंबर इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकल जाएगी क्या, आप कहेंगे हाँ। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 432। ये जो 432 आया है, इनके बाद में ये रेशो कितना हो जाता है मेरा 15 और अपॉन
4 के रेशो में बन जाता है। इस 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये आता है 116 है, ये कटता है 108, ये कट जाता है मेरा पूरा पूरा 108 बार। तो 108 तो यहाँ से 1512 प्लस के x बराबर और 1500 120 यानी कि 1600, ये 1620 ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो x बराबर कितना आएगा, 108 आएगा। तो यहाँ से जो पुस्तकें लाई गई हैं वो कितनी पुस्तकें लाई गई हैं, उसमें जब कुछ नई पुस्तक लाने के बाद में उसमें संग्रह कितना हो जाता है, 108 हो जाता है। तो जस्ट ये तो हो गया हमारा बेसिक फंडामेंटल से। अब करते हैं थोड़ा सा और अलग तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, ये इस किताब पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, जब इससे फ़र्क नहीं पड़ गया और ये दिखा रहा है कि यहाँ पे फ़र्क पड़ गया, तो सबसे पहले में क्या करते हैं, इन दोनों को एक जैसा बना लेते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो 4 आ जाता है। तो इसको ऊपर वाले को हमें क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो इससे पूरे से 2 से गुना की जाएगी। तो इसमें भी जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये कितना बैठ जाएगा मेरा, ये बैठ जाएगा 14। और जो 14 बैठ रहा है मेरा, और ये बराबर किसके जाता है, ये वृद्धि कितने की हुई है यहाँ पे, ये वृद्धि हुई है 1 की। तो 1 बराबर जो वृद्धि हुई है मेरा 15 सी। अब ये अगर ये 7 बराबर इतने के जाता है, ये 7 बराबर कितने के ये जो 7 बराबर इतने के था, तो अब ये बराबर किसके होगा, अब ये 14 के होगा। तो 14 बराबर किसके जाएगा, 14 यूनिट। आप इसको क्या कह सकते हो, 14 यूनिट। जो 14 यूनिट बराबर जाएगा वो जाएगा 1512 के। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 14 ही घन 14, चलती नहीं मारने लगा दी 0, बच जाते हैं, उतार लिया सा ये। तो 108, तो यहाँ से 12 × 108 हो, 12 14 14 × 108 हो जाता है, 14 × 112, तो 112 पे चल जाती है। तो यहाँ से कितने की यूनिट की वृद्धि हुई, आप कहोगे 1 यूनिट की, जस्ट उससे बस यहाँ से गुना कर दो 1 यूनिट से, और वही कितनी हो जाएगी, ये किताबें नहीं लाई गई है। तो चलो चलते हैं अपने आज के नए क्वेश्चन पर। चूँकि हमने इससे गुना इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई है। अगर यहाँ से वृद्धि होती तो फिर कॉन्सेप्ट शायद इसी से काम चलाना पड़ता, बट यहाँ पे सिर्फ वृद्धि। जब भी किसी भी क्वेश्चन में एक नंबर को, डिजिट को वो छुए बिना और दूसरी को बढ़ा दे, तो उनकी जो छुई नहीं है उसने, उनको क्या कर लो, उनको दोनों को आपस में बराबर कर लो। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए हमने इसे 2 से गुना की। अब ये जो वैल्यू हो गई है, पहले 7 की थी, अब किसकी हो गई है, 14 की, और 14 बराबर इसके रखा। बस यहाँ से यूनिट की एक वैल्यू निकाली। यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद में हमने जितना भी इसका अंतर था, जितना भी हमने बढ़ा था, बस वो यहाँ से आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा की लड़कियों का प्रवेश, लड़कियों का परीक्षा में जो प्राप्तांक का औसत है वो कितना होता है, 85 हो जाता है। और उसी कक्षा में जो लड़के हैं उनका जो प्राप्तांक होता है वो कितना हो जाता है, हमारा 87 हो जाता है। यदि लड़कियां और लड़के 4:5 के अनुपात में हो तो पूरी कक्षा का जो औसत अनुमानित अंक है वो कितना होगा। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पे ये लड़कियों की जो संख्या है हमारे पास में, ये कितनी है, शुरुआत में यहाँ पे हमारे पास में 4 है। तो इसको क्या कर दो, इसको 4 से गुना कर दो। अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं तो ये कितना बैठ जाता है, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, और 32 और 2 34, तो ये आ जाता है। और जस्ट फिर से अगर मैं लड़कों के साथ में इसकी गुना करता हूँ इधर से, तो ये कितना हो जाता है मेरा, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल जाते हैं 3, और 42 और 3 43। तो ये जो टोटल बैठ जाता है मेरा, ये टोटल, अगर मैं अब ये क्या कहता है कि पूरी कक्षा का अनुमानित हमें क्या बताना है, औसत बताना है। तो पूरी कक्षा का औसत बताने के लिए पहले ये भी जोड़ना पड़ेगा और फिर ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाता है 775। और ये आया किस में से था, ये था 4 और 9 में। तो 4 और 9 ये कितना हो जाता है, 4 और 5 ये हो जाता है 9। और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आता है 7 8 72 बच जाता है मेरे पास में, 7 8 बच जाता है मेरे पास में 5। और ये जो 5 बच जाता है, और ये जो 5 बच जाता है, इसके बराबर में 5 उतारते हैं तो ये बचेगा 6। और ये तकरीबन इसके आसपास हमारा ये आंसर बन जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि 86.1 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जस्ट अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे पहले मैं दिनों के नाम लिख लेता हूँ जो कि हमारे पास में दिए गए हैं। तो दिनों के नाम क्या दिए गए, इसने मंडे दिया गया है, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे,
और फिर ये थर्सडे। अगर यहाँ पे जो इनका औसत दिया गया है हमारे पास में 60, तो इसको औसत बताने के लिए हमने क्या किया था, उसको 4 से भी हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 240। इसी प्रकार से फिर से अगर हमारे पास में ये ट्यूसडे दिया गया और ये वेडनेसडे दिया गया हो और ये दूसरे वाला हमारे पास में थर्सडे दिया गया और एक फ्राइडे दिया गया हो, इसी प्रकार से जो इनका औसत हो जाता है वो कितना होता है 63 गुना जो 4 होता है वो 12 हासिल जाता है 1 और 24 और 1 25। तो यहाँ से अगर मैं इनको सारों का जो सम आता है, इनका सारे दिनों का जो सम आता है वो इस प्रकार से आ जाता है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से माइनस करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ तो इससे ये कट जाएगा, इसको माइनस करता हूँ ये इससे ये कट जाएगा, इससे माइनस करता हूँ तो इससे ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा मेरा m और माइनस के f मेरा बच जाता है। और जस्ट इधर भी मुझे माइनस करना होगा तो कितना बचेगा मेरा माइनस के 12 मेरा बच जाएगा। अगर मैं आगे देखता हूँ अपने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो वो क्या करता है, हमें आगे कहता है यदि ये कहता है कि सोमवार और जो शुक्रवार का जो तापमान का जो रेशो था, जो हमारे पास में रेशो दिया गया है इसने एक और, वो कौन सा वाला दिया गया है हमारे पास में शुक्रवार का और सोमवार का जो रेशो दिया गया है वो कितना दिया गया है 21 और 25। अगर ये वाला मेरा रेशो 21 है और ये वाला रेशो मेरा कितना है 25 है, तो ये बराबर किसके होगा, ये बराबर क्या होगा 4 के, और ये 4 बराबर किसके होगा, अंतर दोनों का 12 के। तो ये इससे कट जाएगा कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो 1 यूनिट बराबर कितने के आएगा 3 के आएगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि शुक्रवार का कितना था, तो यहाँ शुक्रवार का बताता कितना है, ये बताता है 25। अगर 25 की गुना में इस 3 में कर दूँ तो कितना आएगा 75। तो 75 डिग्री इसका यहाँ पे उस दिन का टेम्परेचर था। जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो कितने आ जाते हैं हमारे पास में, वो आ जाते हैं हमारे पास में 40। एक महाविद्यालय में नहीं सभी के। तो यो कहता है उत्तीर्ण के जो आए हैं वो कितने आए हैं हमारे पास में 42। और जो यहाँ पे फेल के जो अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के जो औसत अंक होते हैं वो कितने आ जाते हैं हमारे पास में 20। तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले में अगर यहाँ पे अंक पूछ रहा है हमसे, तो सबसे पहले हम यहाँ से नंबर निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने होंगे, कितने कितने नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हमें एक एवरेज दिया गया है 40, और ये हमारे पास वाले हैं और ये हमारे दूसरी साइड में फेल वाले हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने निकलेंगे, ये हमारे 20 और ये वाले हमारे 2। तो ये रेशो 10 और 1, तो ये टोटल स्टूडेंट कितने हो जाते हैं हमारे पास में 11, और जो कि 11 बराबर किसके हैं हमारे 11 बराबर है 132 के। तो ये 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ से 12। तो आप निकाल सकते हो कि ये जो टोटल नंबर होंगे यानी कि जो पास वाले स्टूडेंट होंगे कितने होंगे 120, और जो फेल वाले स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे, वो कहेंगे आप 12। तो इसी प्रकार से अब हमारे पास में दो नंबर आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं, बट आपसे तो क्या पूछा गया है, कुल अंकों का जो अनुपात है वो पूछा गया है। जस्ट अगर मैं आपको कहूँ कि अगर ये 120 आते हैं और ये हमारे 12 आ जाते हैं रेशो में, तो जस्ट अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो औसत आए हैं, ये पास वालों के नंबर आए हैं 42, तो इसको यहाँ से क्या कर दूँ मैं 42 से गुना कर देता हूँ। और जो रेशो है फिर से जो फेल वालों का है वो कितना है यहाँ से 20 है, तो इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार कटेगा 6 बार, और ये वाला इससे कटेगा 2 टाइम्स। तो ये कितना आ गया हमारे पास में रेशो 21 रेशो, और ये 2 हमारे पास में क्या बैठ जाता है, अंकों का रेशो बैठ जाता है। तो आई होप सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ ये यहाँ से जो हमने निकाले हैं ये निकाले नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल दिए, और ये जो रेशो निकाला है हमने, ये निकाला है हमने इनके मार्क्स का रेशो, ये दोनों का यानी कि पास वालों का रेशो निकाल दिया है हमने। और ये वाला हमने किसका रेशो निकाला है, हमने ये वाला जो रेशो निकाला है हमने, ये वाला निकाला है हमने फेल वालों का रेशो। तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया है। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि 80 विद्यार्थियों की कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो कितना है। अगर मैं ग्रामीण
की यहाँ से बात करता हूँ और जो हमारे पास में शहरी है उनकी बात करता हूँ। और ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 80 है और ये वाला जो रेशो है वो कितना है 3 और 5 है। अगर इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो कितना आता है 80 आता है। तो इस प्रकार से यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 50 और 30। आगे इसने हमें क्या कहा है, अगर आगे इसने हमसे पूछा है कि किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है, औसत जो प्राप्तांक है वो शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% क्या है, अधिक है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास में जो शहरी छात्र हैं, हमारे पास में जो शहरी छात्रों का जो प्राप्तांक है वो कितना है, या औसत अंक है उनके पास में, औसत अंक है उनके x। और जो हमारे पास में जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण वालों के क्या है अंक है वो शहरी वालों से कितने ज़्यादा है 140%, वो 40% ज़्यादा है। तो ये 40% ज़्यादा है तो इसको 100 में इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 तो 7 और 5। तो ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जस्ट इसका अपोजिट थोड़ा सा, ये 7 बटे ये हो जाएगा मेरा 7x/5। अब मुझे क्या करना है, ये कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को जो औसत प्राप्तांक है, औसत जो प्राप्तांक है वो कितना हो जाता है 69 हो जाता है। तो नंबर्स और हाँ टोटल नंबर कितने होंगे मेरे पास में, तो टोटल नंबर होंगे 80 गुना 69। तो इस प्रकार से हमें ये जो टोटल नंबर पता लगे हैं, तो अब मुझे ये भी पता करने होंगे कि आखिरकार ये नंबर्स मेरे इनके जो नंबर्स हैं वो कितने होंगे। तो आप कहोगे कि ये हो जाएंगे मेरे पास में यहाँ पर ये 30x या सॉरी हाँ 30 गुना 7/5x प्लस के 50/50x। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। तो जस्ट इसकी गुना जब इसके साथ की जाएगी तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरा 42, ये हो जाएगा मेरा 42x और ये वाला मेरा 50x और ये वाला कितना हो जाएगा मेरा 80 × 69। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 92x। ये टोटल कितना हो जाएगा मेरा 92x और बराबर 80 गुना 69। तो ये 23 से कट जाता है 4 बार और ये कट जाता है 23 से 3 बार और ये कट जाता है 20 से 4 से 20 बार। तो ये x की जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू जो यहाँ से आई है वो कितनी आ गई है हमारे पास में, वो आ गई है हमारे पास में 60। और इसकी वैल्यू बस मुझे इसमें रखनी है 7x की जगह पे। अब मुझे कितना रखना है 7x की जगह पे, तो यहाँ पे 7 गुना 60/5 और इसको इससे काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाता है मेरा, ये कट जाता है मेरा 12 बार और 12 सते 84 इसका सही आंसर हो जाता है। तो चलो अब करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक कक्षा में सेक्शन ए और बी के जो विद्यार्थियों की कुल संख्या है, अगर यहाँ से ए और जो बी है उनका जो टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं हमारे पास में 72 हैं। वो कितने हैं हमारे पास में नंबर्स ऑफ इनके 72 हैं। और ये कहता है कि जो इनका रेशो है वो 7 और 5 के रेशो में है। तो ये 7 5 12 होते हैं। अगर इसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आता है 6। तो 6 की गुना जब मैं इसमें करता हूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा ये 42 और ये मेरा 30 हो जाएगा। ये कहता है कि सेक्शन ए में विद्यार्थियों का जो औसत वजन सेक्शन बी के औसत वजन से 20% अधिक है, 20% अधिक है। और ये कहता है यदि कक्षा ये कहता है कि यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो कितना है 52 kg है। अगर 52 kg हो तो 52 गुना कितना किया जाएगा, सबसे पहले में टोटल वजन निकाल दिया जाएगा, यानी कि 52 गुना 72 यहाँ से टोटल हमारा वजन हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा गया है, अब आपसे कहा गया है मैं मानता हूँ कि जो मेरे पास में सेक्शन ए है, अगर मैं क्या मानता हूँ सेक्शन ए का जो वजन है यहाँ से इसका जो वेट है, जो इनका वजन है सेक्शन ए का वो x हो जाता है। तो जस्ट b का कितना होगा, पहले वाले से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो मतलब 6/5 और 20% को किस प्रकार से लिख सकते हैं 120/100 लिखेंगे तो ये कट जाएगा 20 से, तो ये 6/5 यहाँ से लिख दिया है। अब जस्ट इन दोनों की जो गुना की जाएगी वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो क्या 42x प्लस के 30 गुना 6x/5 बराबर 52 गुना 72।
52 गुना 72, यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। जस्ट इससे ये जो कट जाएगा, ये कटेगा मेरा 6 टाइम, और ये कितना हो जाएगा मेरा 42, 42x और प्लस के 36x बराबर। अब ये कितना हो जाएगा जोड़ करके, ये हो जाएगा मेरा 78x बराबर, ये 52 गुना ये। अब ये कितने से कट जाता है, 13 से। अगर इसको 13 से काटता हूँ मैं, तो ये 13 से कितनी बार कट जाता है, 13 से आप कहोगे 4 बार कट जाता है, और ये 13 से 4 बार कट जाता है, और 13 से कितनी बार कट जाता है, ये कट जाता है 6 बार, 6 से इसको काटते हैं, ये कट जाता है मेरा 12 बार। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 48, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है। 48 जो x की वैल्यू यहाँ से आई है, अब मुझे क्या करना है इस 48 का, क्योंकि हमने यहाँ से अलग अलग वज़न निकाला था, जो इनका औसत वज़न है वो कितना आता है हमारा 48 आ जाता है। और जस्ट हमसे फिर से अगर हम कहें कि ये जो वज़न है, इसका जो b का वज़न होगा वो कितना होगा, इसके साथ में अगर 48 की गुना कर दी जाए, तो इससे ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा मेरा 9.6 बार, 9.6 बार, और 6 छंग 36 का 6 का हासिल जाते हैं 3, और 9 54 और 3 57, तो 57 हमारा 6 इसका प्रॉपर आंसर हो जाता है। 57.6 है, तो ये कहेगा 57.6 इसका आंसर हो जाता है। तो चलिएगा अब नए क्वेश्चन पर। जो हमारा नया क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 24 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 24 संख्याओं का औसत वो है 56। तो सबसे और ये कहता है पहली संख्या का जो औसत है वो कितना होता है, 77.7 है। अगली 11 संख्याओं का जो औसत होता है वो कितना होता है, 42 आ जाता है। तो सबसे पहले में आप, और ये कहता है कि अगली जो 3 संख्या है वो 20, 22, 23 और 24 का जो रेशो है वो इस प्रकार से है। तो ये कहता है कि 22 और 24वीं जो संख्या है उसका रेशो आपको बताना है। सबसे पहले में हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे को, ये जो 2 नंबर है यहाँ से इनका टोटल निकाल लेते हैं, यानी कि इनका कुल जो सम होगा वो निकाल लेते हैं। जो कुल योग होगा वो जो निकलेगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 गुना 56। तो 24 गुना 56, तो ये कितना होगा 24, हाँ 24 छिक्का 144, हासिल जाते हैं 14, और 24 पंजे 120, और 14 134। ये टोटल यहाँ से सम इसका हमारे पास में बन जाता है। अब आगे क्या करते हैं, तो 10 की गुना, अब ये आ गया मेरा 24 संख्याओं का योग। अब मैं निकालता हूँ 10 संख्याओं का योग, तो 10 गुना 71.7 यानी कि 717। और ये आगे क्या कहता है कि आगे कहता है 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 11 संख्याओं का जो औसत हो तो 11 गुना 42। तो 11 गुना जो 42 आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, हासिल जाते हैं 2, और 11 चौक 44, 44 और 2 44, 2 46। तो यहाँ से इस प्रकार से हमारे दो अलग अलग से यानी कि ये टोटल जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स कितने आ जाते हैं हमारे पास में 21 संख्याओं का जो यहाँ से सम निकलेगा वो 9, 7 और 11। यहाँ से इन नंबर्स को, यानी कि 21 संख्याओं का तो हमारे पास में सम निकल चुका है। जस्ट इसको अगर मैं इसमें से क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये कितने नंबर बचेंगे, वो आप कहेंगे 3। जो 3 नंबरों का जो औसत होगा वो कितना होगा, ये बचेगा मेरा 5, ये बचेगा मेरा 5, और ये 4, ये 6, और ये बचेगा मेरा 2। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में ये नंबर्स बच जाते हैं। तो नहीं बचेगा, बनाएगा ये। तो यहाँ से अगर हमारे पास में ये इतना सम बच जाता है 3 नंबरों का, और जो कि अगले हमारे पास में 22 और 23 और 24 नंबर का जो हमारे पास में रेशो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1:2, 1:3, 3:1/2, 1/3 और 5/12। जब भी कुछ भी ऐसी कंडीशन हो, नीचे रेशो में दिया गया हो आपको, तो आपको इन तीनों नंबरों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले देना। एलसीएम आ जाएगा 12, तो इसको बस 12 से क्या कर देना है, मुझे गुना कर देनी है। अगर मैं इसको 12 से गुना करता हूँ तो इससे 12 से कट जाएगा, ये कटेगा मेरा 6 बार, तो इसका पहले नंबर का 6 आ जाता है, दूसरे नंबर का जो रेशो आ जाता है मेरा वो 4 आ जाता है, और ये वाला मेरा रेशो पूरा 5 आ जाता है। तो जस्ट इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर जाता है, वो जाता है 15 यूनिट के, और 15 यूनिट बराबर किसके दिखा रहा है, ये 3 नंबरों का योग 165 के। तो एक जो यूनिट का वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 11। तो 11 यूनिट
कि यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाती है। आगे आपसे क्या कहता है आगे आपसे कहता है कि 24 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 22वीं और जो 24वीं संख्या उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, मैंने क्या कहा, 22वीं ये थी हमारी नंबर, ये 22वां नंबर था, और ये 23वीं संख्या थी, और ये मेरी 24वीं संख्या थी। जस्ट अगर इन दोनों को मैंने क्या कर लिया है, इस वाली को और इस वाली को 22वें नंबर को और 24वें नंबर को जोड़ करके इससे 11 से गुना कर दिया, 2 से क्या कर दूंगा मैं इसको भाग कर दूंगा, क्योंकि हमें 2 ही नंबर का सम बताना है। तो आपके लिए नंबर क्या होंगे, 11 गुना 6 प्लस के 5 गुना 15 बटे 2, यहाँ से इसका रेशो निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 75 और 66, 75 और जो 66, अगर मैं सॉरी ये 55, ये 5 था ना, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 55 हो जाएगा। ये नंबर्स कितना हो जाएगा, पहले वाला 55 हो जाएगा, दूसरे वाला 66 हो जाएगा, और 2 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये जो नंबर्स जाएंगे मेरे 55 दूनी 110, ये जाएंगे 121, और 121 बटे जो 2 होगा मेरा वो कितना जाएगा, वो हो जाएगा 110 बटे 5। यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, सोल्यूशन दे देते हैं। और सॉरी यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा 60 जब इसको 2 से इसको डिवाइड करते हो 60.5 यहाँ से आ जाता है, और यही मेरा क्या बन जाएगा, मेरा ये प्रॉपर आंसर बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 कुर्सियों का जो औसत जो मूल्य है वो कितना दिया गया है, 14 रुपये दिया गया है आपको। जो 14,014 रुपये दिया गया है, अब आपको जस्ट और जो उनका जो मूल्य है, जो तीनों कुर्सियों का जो मूल्य है वो कितना कहता है, 3, 4 और 7। अगर मैं यहाँ से इनका टोटल यहाँ से वैल्यू पता करूँ कि यहाँ से इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो आप कहोगे कि 14x। तो 14x बराबर किसके, 14,014 के। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 14 × 14, चलती निमारने लगा दे 0, फिर चलती निमारने लगा दे 0, 14 × 14, और जी ये हो जाएगा फिर ये 1001 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, x की वैल्यू आ गई है। तो आपसे पूछा क्या गया, सर्वाधिक जो मूल्य है उसका जो सर्वाधिक मूल्य दिखा रहा है यहाँ पे, किसका दिखा रहा है, 7 का। तो यानी कि मुझे किसकी वैल्यू याद करनी है, 7x की इसमें क्या कर देनी है, गुना। जब 7x की इसमें गुना कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7007। तो यहाँ से हमारे पास में जो सबसे बड़ा नंबर आ जाता है वो कितना आ जाता है हमारे पास में, 7007 सबसे बड़ी जो यहाँ पे वैल्यू है उसका नंबर आ जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से हमारी ये कंप्लीट्स जो टाइप 2 थी वो कंप्लीट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मी इसका एक क्वेश्चन मिस हो रहा है मुझसे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें से क्वेश्चन हमारा मिस हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। बट जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे उसी तरीके से हो जाएंगे। उस आपको इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी सी वीडियो बना सकूं बिना हेजिटेशन के। थैंक यू क्लास। मिलता हूं मैं शुभम कुमार अपनी नई क्लास में जल्दी आपसे।